दुनिया में दो चीजें इंसान को अंधा कर देती हैं। एक मोहब्बत, दूसरी लालच। और रमेश के साथ दोनों एक साथ आईं। रमेश एक छोटे से गांव का आम आदमी था। सुबह उठता, खेत जाता, शाम को खाली हाथ वापस आता। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक सपना था, अपना पक्का घर, थोड़ी सी जमीन और इतना पैसा कि सर उठा के जी सके। पर सपने सिर्फ उनके पूरे होते हैं जिनके पास किस्मत हो, या फिर जो किसी और की किस्मत चुरा लें। एक रात गांव के बुजुर्ग कलू चाचा रमेश के पास आए और उसको एक राज बताया। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर था। कहने लगे, पहाड़ के पीछे वो जंगल है ना, वहां एक पुराना बनियन का पेड़ है। उसके नीचे 7 हाथ जमीन खोदो तो एक पत्थर मिलेगा, लाल रंग का, और उस पत्थर के नीचे नागमणि है। ये सुनकर रमेश की आंखें चमक उठीं, पर कलू चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पर सुन, वो मणि सिर्फ देखना मत, क्योंकि वो मणि अकेली नहीं है। रमेश मुस्कुराया, सोचा बुढ़ा पागल हो गया है। रात के 3 बजे वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही सब कुछ बंद हो गया। पेड़ की पत्तियों की सरसर, रातों की आवाजें, झिंगुर का शहर, सब कुछ बंद। सिर्फ एक आवाज थी, रमेश के अपने कांपते कदमों की आवाज। जंगल में थोड़ा आगे जाकर उसे बनियन का पेड़ मिल गया। वो वही था, बिल्कुल वैसा जैसे कलू चाचा ने बताया था। पुराना, काला और इतना बड़ा कि उसकी मत पूछो। रमेश ने खुदाई शुरू की। 1 हाथ, 2 हाथ, 3, 5वें हाथ पे एक अजीब खुशबू आई, मीठी, गहरी, ऐसी जो नाक से नहीं सीने से महसूस होती थी। 7वें हाथ पे लाल पत्थर मिला और पत्थर के नीचे एक नीली रोशनी, नागमणि। जब रमेश ने मणि उठाई तो पूरा जंगल एक पल के लिए रुक गया। हवा रुक गई, वक्त रुक गया, और फिर पेड़ के ऊपर से एक सिसकारी आई, लंबी, गहरी, गैर इंसानी। रमेश भागा, पूरी रात भागा। घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। अगले 3 दिन में रमेश की जिंदगी बदल गई। पहले दिन उसके पुराने कर्जदार ने खुद आकर कर्ज माफ कर दिया। बोला कुछ याद नहीं उसे। दूसरे दिन शहर के सबसे अमीर आदमी ने उसकी बेकार जमीन 3 गुना दाम में खरीद ली, कोई वजह नहीं। तीसरे दिन एक अनजाना आदमी घर आया और एक थैली रख के चला गया। अंदर सोना था। रमेश हंसने लगा, नाचने लगा। सोचा ये तो सच में किस्मत की मणि है। पर तीसरी रात नींद नहीं आई। चौथे दिन सुबह रमेश ने शीशे में देखा, उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। काला नहीं, लाल नहीं, पीला, बिल्कुल सांप की आंखों जैसा। उसने सोचा थकान है, नींद नहीं इसलिए। पर रात को जब वो सोने लेटता था तो एक सपना आता था, बार बार वही सपना। एक बड़ा काला नाग जो एक खजाने के ऊपर लेटता था, और वो नाग सीधा रमेश की तरफ देखता था और सिर्फ एक जुमला कहता था, हिस्सेदार आ गया। 5वें दिन रमेश के हाथ पे एक निशान निकला, छोटा सा, गोल, 2 दांतों के बीच की जगह जितना, सांप के दांत का निशान। पर किसी ने काटा नहीं था उसे, कोई सांप नहीं आया था घर में। घबरा के रमेश कलू चाचा के पास भागा, उन्हें सब बताया, मणि, खुशबू, आंखें, सपना, निशान। कलू चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उठे, अलमारी से एक पुरानी गीली किताब निकाली। कोई भाषा थी उसमें जो रमेश समझ नहीं सका। फिर कलू चाचा रुक गए एक जगह पे। पढ़ते पढ़ते हाथ कांप गया उनका। बोले, ये मणि, ये सिर्फ दौलत नहीं देती बेटा, ये हिस्सा मांगती है। जिसने भी ये उठाई, नाग उस इंसान को धीरे धीरे अपना हिस्सा बनाता है। पहले आंखें, फिर खाल, फिर रूह,
और जब तक इंसान पूरा नाग बन जाता है तब वो मणि वापस जंगल में ले जाता है अपने आप। तू वो पहला नहीं है रमेश जो वहां गया था? रमेश ने कांपते हाथों से पूछा। तो वापस कैसे होगा ये सब? कलू चाचा ने किताब बंद की और बोले, एक ही तरीका है, मणि वापस रखा, उसी जगह, उसी रात। पर अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, क्योंकि नाग अब तुझे जाने नहीं देगा। रमेश वापस घर आया, मणि उठाई, जंगल की तरफ निकला। रात के 3 बजे पेड़ मिला, जमीन खोदी, मणि रखने के लिए झुका, पर उसका हाथ नहीं खुल रहा। उसने बहुत जोर लगाया, उंगलियां मणि नहीं छोड़ रही थीं। फिर पेड़ के पीछे से वो आवाज आई, वही सिसकारी, लंबी, गहरी, गैर इंसानी। और इस बार जंगल की सारी मिट्टी हिलने लगी। रमेश ने नीचे देखा, उसके पैर जमीन में धंसने लगे थे। धीरे धीरे उसकी आंखें पीली थीं, अब उसकी खाल ठंडी थी और उसे एक आखिरी ख्याल आया। कलू चाचा ने कहा था, नाग हिस्सा मांगता है। मणि ने मुझे दौलत दी थी और नाग ने मुझे ले लिया। अगली सुबह गांव वालों ने बनियन के पेड़ के पास सिर्फ एक चीज देखी, रमेश के कपड़े और एक लाल पत्थर। मणि वापस अपनी जगह थी, हिस्सेदार आ चुका था। लालच सिर्फ पैसा नहीं लेता, कभी कभी खुद तुम्हें ले लेता है।